जिला प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर त्रुटियां क्या है? त्रुटियां दो विषय पर लोगों का यहाँ व्यापक आक्रोश है और हम लोग को भी इस बात को लेकर लगता है कि निश्चित रूप से जो परीक्षा हो रहा है चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का 500 के संख्या में, बड़ी संख्या में, उसमें निश्चित रूप से रिटन एग्जामिनेशन होना चाहिए। यह छात्रों का कहना है कि यह 2 अमेंडमेंट नहीं हुआ या नियमावली में 2 सुधार नहीं हुआ तो हमारा लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। भैया जी आपका शुभ नाम? अमित कुमार तिवारी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। भैया अभी आप पेपर जला रहे थे, क्यों? अभी बड़ी संख्या में यहाँ पलामू के जो छात्र नौजवान हैं जिन्होंने पढ़ाई किया है, कंपटीशन का तैयारी किया है और इनको लगता है कि सरकार नियुक्ति प्रक्रिया निकालेगी तो उसका लाभ यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलेगा। बड़ी संख्या में छात्रों ने हम लोगों से संपर्क किया कि जो चतुर्थ वर्ग का परीक्षा यहाँ हो रहा है उसमें जो नियमावली जिला प्रशासन के द्वारा निकाला गया है उसको लेकर छात्रों में व्यापक आक्रोश है। छात्रों का कहना है कि इस परीक्षा में जो नियमावली निकला है उस नियमावली में इन्होंने निकाला है कि जो चयन प्रक्रिया होगा वह मैट्रिक का मार्क्स बेसिस पे किया जाएगा और इन्होंने कहा है कि पिछले बार भी प्रक्रिया के लिए कंपटीशन लिया गया था और इनका डिमांड है, उचित डिमांड है। इनका कहना है कि निश्चित रूप से उसमें आपको कंपटीशन लेना होगा, एग्जाम लेना होगा। इसके साथ जो चतुर्थ वर्गीय परीक्षा हो रहा है उसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलना चाहिए क्योंकि पलामू के नौजवान विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं वह स्थानीय स्तर पे हैं और पिछले परीक्षा में भी स्थानीयता को ध्यान में दिया गया है और चतुर्थ वर्गीय में अधिकांश संख्या में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिया जाता है। सर त्रुटियां क्या है? त्रुटियां दो विषय पर लोगों का यहाँ व्यापक आक्रोश है और हम लोग को भी इस बात को लेकर लगता है कि निश्चित रूप से जो परीक्षा हो रहा है चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का 500 के संख्या में, बड़ी संख्या में, उसमें निश्चित रूप से रिटन एग्जामिनेशन होना चाहिए और उसके साथ स्थानीय लोगों को, पलामू वासियों को उसमें प्राथमिकता मिलना चाहिए। चतुर्थ वर्गीय में भी अगर आप ऑल इंडिया से ला के सबको भरने का काम करेंगे तो यहाँ के स्थानीय नौजवान आखिर कहाँ जाएंगे, उनको देखने वाला कौन होगा? एक तरफ हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हैं कहते हैं कि प्राइवेट कंपनियों में हम यहाँ के स्थानीय नौजवानों को नियुक्ति करवाएंगे और जो भी बाहर से कंपनी आ रहा है उसको कम से कम 50% सीट यहाँ के लोगों के लिए देना होगा। और हम देख रहे हैं कि यहाँ जो जिला स्तर पर चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति हो रहा है उसमें आप नौजवानों का ध्यान, स्थानीय लोगों का ध्यान नहीं रख रहा है। तो इस विषय के खिलाफ आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और निश्चित रूप से जो डिमांड यहाँ के नौजवानों का है, विद्यार्थियों का है, वह जिनमिन है और इनके साथ निश्चित रूप से हम लोग कदम से कदम बढ़ाकर इनके साथ खड़े हैं। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का नियमावली निकाला गया है, उसमें विशेष रूप से 2 त्रुटियां हैं जिनका पलामू के छात्रों का विरोध है। पहला कि प्रशासन का कहना है कि जो वैकेंसी निकला है कि उसमें हम मार्क्स बेसिस पर लोगों को रिक्रूट करेंगे, लेंगे। यहाँ का छात्रों का उस पर विरोध है कि इसमें परीक्षा लिया जाए, परीक्षा कराकर जो कंपटीशन के आधार पे सिलेक्शन किया जाए। दूसरा है कि जो अगर देखें आप तो कोई भी परीक्षा को लेकर झारखंड के जितने भी जिले हैं चतुर्वर्गीय कर्मचारी जो भी एग्ज़ाम होता है वो अन्य जिले लॉक है, लेकिन पलामू जिलों का जो जिला का जो है ये वैकेंसी निकाला गया है उसमें राज्य के सभी जिलों के लोग आकर वैकेंसी भर सकते हैं। यहाँ के युवाओं के साथ काफ़ी छलने का प्रयास किया गया है। चतुर्वर्गीय कम से कम ये जो परीक्षा है उसमें यहाँ के लोगों को प्राथमिकता दिया जाए और जिला को लॉक किया जाए। ये 2 मांगों को लेकर पलामू के छात्र चरणबद्ध आंदोलन के मूड में हैं और अगर यह छात्रों का कहना है कि यह 2 अमेंडमेंट नहीं हुआ या नियमावली में 2 सुधार नहीं हुआ तो हमारा लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और हम अंतिम लड़ाई तक, सुधार करवाने तक इसमें आगे बढ़ेंगे। डीसी महोदय से आप मिले थे अभी हम लोग कुछ लोगों ने और कई छात्रों का इसमें विरोध है, लोगों ने ज्ञापन दिया है, हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन कराया है, ज्ञापन भी हम लोगों ने दिया है और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभी विरोध प्रदर्शन करते हुए नियमावली को जलाकर हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने का काम किया है और हमें पूरे वो जिला प्रशासन को बताने का काम करते हैं कि यहाँ के पलामू के लाखों छात्रों की अनदेखी न किया जाए क्योंकि 10th बेसिस पर ये अंक के अनुसार इसमें न लिया जाए। छात्र जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो इस आने वाले परीक्षा में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। जिन्होंने परीक्षा की तैयारी की है तो परीक्षा के आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाए, ये मुख्य हमारा मांग है और इसको लेकर छात्रों का पुरजोर विरोध पूरे पलामू में जारी है। कई प्रखंडों से आवाज़ आ रही है कि इसमें नियमावली में सुधार होना चाहिए और इस लड़ाई को हम आगे लेकर जाएंगे। हम जिला प्रशासन के माध्यम इस कार्यक्रम के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें सुधार कराया जाए।